नोट्स के पेज नंबर 9 का एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल 3। हाँ जी बोलिए। हाँ कट गया। बता देना, सिलेबस में नहीं है, कट गया है। हाँ नई वाली एनसीईआरटी में भी नहीं है, बता देना। सर एक चीज और, हाँ जी। इसमें हम डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं? मतलब लाइक हमारा एक वेक्टर है कि वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है और फिर हम जब हमने रिजल्ट निकाला है बी ए बी का, तो बी ए का स्क्वायर माइनस बी बी का स्क्वायर हो जाएगा। कौन सा बोल रहे हो, कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हो? यही क्वेश्चन है या कोई और? सर कोई और क्वेश्चन नहीं, बस वो पूछो डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं किसी उसकी वेक्टर की, कि कहाँ जा रहा है। ठीक है, कल आओगे ना, जब कल की क्लास में आओगे शाम को मैं बता दूंगा। ओके ठीक है ना। चलिए जी, अब जरा देखिएगा, इसमें दिया है अ पार्टिकल हैज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 12 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ एंड देन 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये देखिएगा कि हमको ना यहाँ पर तीन अलग अलग चीज़ें दे रखी हैं। एक तो दे रखा है 12 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, कि 12 मीटर वो ईस्ट की तरफ चलता है, फिर 5 मीटर नॉर्थ की तरफ चलता है एंड देन 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड चलता है। तो इस चीज़ का मुझे ध्यान रखना है कि नॉर्थ किस तरफ है और साउथ किस तरफ है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। देखिएगा कैसे करेंगे। हमने आपको कल भी बताया था कि अगर इस तरीके से कोई भी मैप रखा हुआ है दीवार पर, तो इसका मतलब ये है, उसमें हम देखते हैं कि नॉर्थ यहाँ पर है, साउथ यहाँ पर है, ईस्ट यहाँ पर है और वेस्ट यहाँ पर है। जबकि जब उसको पढ़ना होता है मैप को, तो हम उसको मैप को इस तरीके से रखते हैं। तो ऐसे रखने का मतलब क्या है कि अब साउथ है बाहर की तरफ, नॉर्थ है अंदर की तरफ, ईस्ट इधर और वेस्ट इधर। तो कायदे से मैप को स्टडी करने के लिए ऐसे टेबल पर रखा जाता है, ऐसे लटकाया नहीं जाता। ठीक है, अब देखिएगा, तो ये बोल रहे हैं कि हमें पहले डायरेक्शन बनानी है। तो डायरेक्शंस कैसे बनाएंगे? देखिएगा, इस तरफ हो गया हमारे पास ये ईस्ट डायरेक्शन, इस तरफ हो गया वेस्ट, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। ठीक, और ये बीच में ओरिजिन हो गया, इसको ऐसे करेंगे, ये हो गया नॉर्थ, और इसको ऐसे करेंगे, ये बाहर की तरफ, ये हो गया साउथ। नॉर्थ अंदर, साउथ बाहर, ये हो गया। उसके बाद देखिएगा, अ पार्टिकल हैज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 12 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो एक पार्टिकल 12 मीटर चलता है ईस्ट की तरफ। ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक 12 मीटर। ठीक है, इस पॉइंट को बोल दीजिए O, इस पॉइंट को बोल दीजिए A। ठीक, इसको नॉर्थ को थोड़ा सा और एक्सिस को थोड़ा सा, नॉर्थ वाली एक्सिस को थोड़ा लंबा बनाओ, साउथ वाली को भी थोड़ा सा और लंबा बना लेते हैं। ये ठीक, तो पहले वो चलता है 12 मीटर ईस्ट की तरफ। उसके बाद क्या होगा? फिर वो 5 मीटर चलता है टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, तो 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ के पैरेलल, इस पॉइंट को बोल दीजिए बी। तो देखिएगा, इसको ना मैं ऐसे दिखाऊंगा, ऐसे और ऐसे, मतलब ईस्ट में और नॉर्थ में जो एंगल बनेगा, एंगल हमेशा 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूँ, अभी दिख जाएगा ढंग से। ठीक है, तो ये 12 मीटर जो है, ये 12 मीटर कहाँ हो गया? ईस्ट की डायरेक्शन में, और फिर वो 5 मीटर गया, 5 मीटर, वो 5 मीटर गया नॉर्थ की डायरेक्शन में, 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। अच्छा, और फिर कहाँ गया? फिर वो गया, उन्होंने बोला कि 6 मीटर वर्टिकली एंड देन 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। तो 6 मीटर जो वो जाएगा, वो 6 मीटर जाएगा ऐसे। ठीक है, अच्छा, नॉर्थ जो है ना, नॉर्थ अंदर की तरफ है, तो वहाँ से अगर कोई चीज़ वर्टिकली अपवर्ड जा रही है तो बेटा उसके बीच में भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। मेरी बात समझ में आ गई? आप ये देखिएगा कि जैसे ईस्ट है और नॉर्थ है अंदर की तरफ, तो कोई चीज़ जो है, कोई चीज़ वर्टिकल है, सॉरी हॉरिजॉन्टल है, और हॉरिजॉन्टल तो ऐसे हो गया, हॉरिजॉन्टल ऐसे हो गया। अब कोई चीज़ अंदर की तरफ जा रही है, तो यानी कि नॉर्थ की तरफ जा रही है, तो हॉरिजॉन्टल में और अंदर की तरफ जाने वाली में, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल बनेगा। ये क्लियर है कि नहीं, ये बता दो।
यस ये क्लियर है सभी को? सर 90 का एंगल करो दोबारा बोलो। सर 90 का एंगल करो वहाँ पर वही मैं बता रहा हूँ आपको, सुनिए कि जब कभी हम बात करते हैं कि एक सबसे पहले 12 मीटर वो बॉडी चली ईस्ट की डायरेक्शन में, तो आप ये समझिए कि प्लेन ऐसे रखा हुआ है, तो पहले तो बॉडी चली ईस्ट की डायरेक्शन इस तरफ हॉरिजॉन्टली, और फिर बॉडी गई अंदर की तरफ, तो इसमें और अंदर में इन दोनों के बीच में कितना एंगल बनेगा? 90 डिग्री। अगर कोई चीज़ ऐसे हॉरिजॉन्टल है, कोई चीज़ अंदर की तरफ जा रही है ना, तो वो अंदर की तरफ जाने वाली लाइन में सीधी नहीं बना सकता, क्योंकि वो नॉर्थ है, उसको मैं अंदर जाने वाली लाइन बना नहीं सकता इस बोर्ड पर, इसीलिए टेढ़ा बनाकर दिखाया उसको। तो यहाँ से ओ ए और ए बी इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ओ और बी को ज्वाइन कर देंगे, ओ और बी को ज्वाइन कर देंगे। अब क्या होगा हमारे पास, हम ये कहेंगे कि बाई पाइथागोरस थ्योरम बाई पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमारे पास ओ बी की वैल्यू कैसे आ जाएगी, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए हमको मालूम है 12 है, तो 12 का स्क्वायर, और ए बी कितना 5, तो 5 का स्क्वायर, तो ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 25, तो ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 169, तो ओ बी इज इक्वल टू अंडर रूट 169 इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा 13 मीटर, ठीक है, ये 13 मीटर हो गया। अब देखिएगा, अब मेरे पास ओ बी की वैल्यू 13 मीटर आ गई। हाँ जी, ये ओ बी कहाँ पर लाई कर रहा है, आप फिर से देखिएगा कि ये हमारे पास मैप है, ये हमारे पास मैप है, इसको हमने ऐसे रख रखा है, तो ये ईस्ट की डायरेक्शन है, ये ईस्ट की डायरेक्शन है, और ये जो है ये वाली अंदर वाली डायरेक्शन है, यानी कि नॉर्थ की डायरेक्शन है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे कि अब जो 13 बना है ना, ये जो ओ बी बना है 13, ये कहाँ पर बना है, ये एक्चुअली ऐसे बना है इस तरीके से, तो ये इस प्लेन पर बन रहा है। तो यहाँ से अगर मैं वर्टिकली अपवर्ड कोई भी लाइन बनाता हूँ, कहीं पर भी इस प्लेन से वर्टिकली अपवर्ड कोई भी लाइन बनाता हूँ, तो वो 90 डिग्री पर ही जाएगी। ये बता दीजिए, ये क्लियर है कि नहीं? यस सर। ठीक है। तो हमने क्या देखा, ये जो ओ बी है, ओ बी में और इसमें ये जो फाइनली वो 6 मीटर गया है, इसमें भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। हम अल्टीमेटली ओ से इस पॉइंट तक जा रहे हैं, सी तक जा रहे हैं, ठीक है। चलिए जी, अब देखिएगा क्या करेंगे, तो ओ सी स्क्वायर, ये ओ बी कितना आ गया, ओ बी तो 13 आ गया हमारे पास, तो ओ सी स्क्वायर फिर से लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, ओ सी स्क्वायर is equal to OB square plus BC square. OC square is equal to, हाँ जी, OB कितना है 13 और BC कितना है 6, तो OC square 169 plus 36। तो OC स्क्वायर 169 plus 36, 9 plus 6 is 15, 1 carry, 1 plus 6 is 7 plus 3, 7 plus 3 is 10, 1 carry आ गया, 1 plus 1 is 2, तो OC is equal to कितना हो जाएगा, अंडर रूट 205, OC is equal to अंडर रूट 205। अब जब इसकी वैल्यू आ गई अंडर रूट 205, तो इसका
स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो स्क्वायर रूट कैसे लेंगे, तो ओ सी स्क्वायर रूट अंडर रूट 205 तो राइट से दो के ग्रुप बनाते हैं, तो 50 और इधर 2, फिर इधर पॉइंट बनाकर लेफ्ट से बनाते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ दो के, तो 0 0 और 0 0। ठीक है, जब मुझे दिखाई दे रहा है कि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर हम 2 डेसिमल प्लेसेस तक लेते हैं, यानी कि 2 0 और फिर 2 0 ऐसे करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिएगा फिर क्या करेंगे, ये हमारे पास पहला नंबर है 2, तो इससे जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना है मेरे को। तो 2 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। तो कैसे लिखेंगे, 1 1 जा 1 1 जा 1 1 जा 1, तो 2 माइनस 1 इज 1 और 0 5 को नीचे कॉपी कर दिया, तो ये आ गया 0 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले स्टेप में मैंने क्या करा था, 1 में 1 को मल्टीप्लाई करा था तो 1 आ गया। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, 1 में 1 को ऐड कर देंगे, 2 हो गया ये। अब 2 के आगे कुछ कुछ नंबर्स लगाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि 2 के आगे मैं 4 लगा दूंगा, 24 बन गया। अब इसको 4 से ही मल्टीप्लाई करा जाता है, तो 24 4 जा 96। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं इसके आगे 5 लगा देता हूँ, 2 के आगे 5 लगा देता हूँ, तो 25 बन गया। तो उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, बन जाएगा 125। तो ये वैल्यू 125 105 से बड़ी वैल्यू हो गई, तो इसलिए 5 लगाकर बात नहीं बनेगी। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर 4 लगा देंगे, 4 लगा दिया और फिर 4 से ही मल्टीप्लाई करा, तो 424 था 96। 105 में से 96 सब्ट्रैक्ट करा तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। फिर ये 2 0 नीचे कॉपी करिए, तो 900 हो गया। अब फिर से वही काम कि 24 में 4 को मल्टीप्लाई करा था, 96 आया। अब क्या करेंगे, 24 में 4 को जो है ऐड कर देंगे, तो 24 प्लस 4 कितना हो गया, 28। ठीक है, अब 28 के आगे लगाइए कोई भी नंबर, जैसे 28 है तो उसके आगे मान लो 2 लगा दिया, तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 1 कैरी 2 जा 4 और 5 5 16। अभी छोटा नंबर है, एक नंबर और बड़ा करके देखते हैं, बल्कि 2 करके देखते हैं, 4 लगा कर देखते हैं। 4 लगा कर तो बड़ा हो जाएगा, हाँ बड़ा हो जाएगा। 3 लगाइए, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 2 कैरी 3 2 जा 6 और 8 8 49। ठीक है, 849, तो इधर 3 लगा दिया, डेसिमल लगाया, इधर 3 लगा दिया। अब क्या होगा, 10 minus 9 is 1, 9 minus 4 is 5, 10 minus 9 is 1, 9 minus 4 is 5, 51। ठीक, फिर क्या करा, फिर से 2 0 नीचे कॉपी कर लिए। तो अभी क्या हुआ था, 283 में 3 को मल्टीप्लाई करा था तो 849 आया। अब 283 में 3 को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 286। अब 286 के आगे अगर 2 भी लगा देता हूँ ना और फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 5600 समथिंग आएगा। ठीक है, या 5700 समथिंग आएगा, तो वो इसमें इस वैल्यू से बड़ा आ रहा है, तो इसके आगे 1 लगाएंगे, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2861। अब आज डॉट डॉट लगा कर छोड़ दीजिए, बस हमको 2 डेसिमल प्लेसेस तक करना था, इतना सफिशिएंट है हमारे लिए। देयरफॉर OC इज इक्वल टू 14.31 मीटर। ठीक है, कोई डायरेक्शन वगैरह कुछ नहीं पूछा है, उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि फाइनली जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड निकालना है। पेज नंबर 9 का एग्जाम्पल नंबर 3 है, आप आंसर भी देखेंगे, यही दे रखा है 14.32 मीटर। तो वो थोड़ा बहुत अप्रॉक्सीमेशन में अंतर चलता है, हमारा कैलकुलेट करके 14.31 है, इधर 14.32 दे रखा है। बताइए, क्लियर है सभी को? हाँ बोलो। ये थोड़ा एक्सप्लेन वापस कर दो, थोड़ा समझ नहीं आया। कौन सा वाला? ये पहले फर्स्ट वाला समझा दी थोड़ा सा। मेरे को बताओ, कहाँ से बताऊँ, शुरुआत से बताना है या स्क्वायर रूट वाला पोर्शन? तो शुरुआत से बता दिया एक बार प्लीज। शुरुआत से देख लीजिए, दोबारा समझ लीजिए। इन्होंने ये बोला था कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, पार्टिकल हैज़ अ डिस्प्लेसमेंट, कोई एक पार्टिकल है, वो पार्टिकल किस तरीके से मूव कर रहा है, वो पहले 12 मीटर जाता है ईस्ट की तरफ, फिर 5 मीटर अंदर जाता है यानी कि नॉर्थ की तरफ जाता है, और फिर उसके बाद 6 मीटर वो वर्टिकली अपवर्ड जाता है। ठीक है, तो इसमें हम ये देखेंगे कि 12 मीटर पहले वो ईस्ट की तरफ गया, फिर वो 5 मीटर अंदर नॉर्थ की तरफ गया, तो
ईस्ट जो हॉरिजॉन्टल है और नॉर्थ जो अंदर की तरफ है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ईस्ट जो हॉरिजॉन्टल और नॉर्थ जो अंदर की तरफ है 90 डिग्री का एंगल, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 90 डिग्री रिप्रेजेंट करा। और फिर हमने क्या करा, पाइथागोरस थ्योरम लगाकर OB निकाल लिया। रिजल्टेंट ऐसे निकालते हैं, हेड टू टेल रूल यही कहता है कि हेड, पहले वाले वेक्टर का हेड, दूसरे वाले वेक्टर का टेल, तो फिर दूसरे वेक्टर का हेड और इसका टेल ज्वाइन कर देंगे, ट्रायंगल लॉ। तो आप ये देखिएगा कि ये OB बन गया, तो OB कैसे निकला हमारे पास 13 मीटर, ये तो समझ में आ गया होगा इतना। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ। अब वो मतलब 12 मीटर और 5 मीटर यानी कि OA और AB इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया वो ऐड होगा इसमें। इन्होंने बोला था कि पार्टिकल पहले 12 मीटर चला, फिर 5 मीटर चला और फिर इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद वो 6 मीटर ऊपर गया। ठीक है, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा ओरिजिनल पॉइंट से निकाला जाता है ना। ओरिजिनल पॉइंट ये था और फाइनल पॉइंट ये था, तो मुझे OC निकालना है। तो हम ये देखेंगे 13 मीटर तो ये है डिस्प्लेसमेंट और 6 मीटर ये है। अब ये जो 13 मीटर है ना बेटा, ये कहाँ बन रहा है, ये नॉर्थ और ईस्ट प्लेन में बन रहा है, नॉर्थ और ईस्ट प्लेन में। तो आप ये देखिएगा कि ये नॉर्थ की ये ईस्ट की डायरेक्शन है, ठीक है, और ये नॉर्थ की डायरेक्शन है जो मैं सामने से दिखा रहा हूँ। एक्चुअली नॉर्थ अंदर की तरफ होता है, तो ये ईस्ट है और ये नॉर्थ है अंदर की तरफ। तो इसकी हेल्प से प्लेन कौन सा बन रहा है, ये प्लेन बन रहा है। अब इस प्लेन पर अगर वर्टिकली अपवर्ड कोई भी अगर डिस्प्लेसमेंट, कोई भी वेक्टर वर्टिकली अपवर्ड जाएगा तो वो इस प्लेन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। अभी समझ गए? ठीक है, तो आप ये देखिए, ये जो OB है ना, ये OB लाइन हो सकता है इस प्लेन में, ये OB लाइन हो सकता है, ये ऐसे हो, ये ऐसे हो, ये ऐसे हो, ये ऐसे हो, कहीं भी हो, लेकिन उस OB पर जो लाइन बनेगी, यहाँ पर जो लाइन बनेगी वो 90 डिग्री का एंगल ही बनाएगी। ठीक है, तो इस वजह से आप ये देखिएगा कि ये 13 मीटर है और ये 6 मीटर है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री का। तो अब OC निकालेंगे तो फिर से पाइथागोरस थ्योरम बन जाएगी, ट्रायंगल OBC। तो 13 मीटर प्लस 6 मीटर इज इक्वल टू OC स्क्वायर, 13 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो 205 आ गया। फिर ये स्क्वायर रूट लिया है, स्क्वायर रूट क्लियर है या दोबारा बताओ? आ गया पक्का? चलिए, तो ये इतना हो गया। इसके बाद में जो अगला एग्जांपल है, जैसे एग्जांपल नंबर 4 है, तो एक काम करते हैं, टाइम क्या हो रहा है, हो गया क्या? ठीक है, तो इसके बाद आप ये देखिएगा कि जितना आपने अभी करा है इतना अभी कर लीजिए, बाकी कल की क्लास में करवाता हूँ। और ये आधे घंटे की मतलब 30, 35 या 40 मिनट की ये मैं बीच बीच में आपकी सप्लीमेंट्री क्लासेस देता रहूँगा, तो इसको कोई भी बच्चा मिस ना करे। ठीक है, तो कल मिलते हैं शाम को फिर वही 4:30 बजे। चलिए जी, ओके।